हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे वो यसअलूनका अन ज़ुल्क़रनैन, ज़ुल्क़रनैन कौन है? यहाँ ज़ुल्क़रनैन के बारे में मुख्तलिफ आराए हैं। एक आरा ये है कि वो नबी थे या नहीं थे, लेकिन कौल सादिक मजबूत ये है वो नबी नहीं थे लेकिन नेक आदमी थे। वो कबल मसीह 500 कबल मसीह के हैं, ईरान के बादशाह थे। यहूदी उनको ज़्यादा जानते थे क्योंकि यहूदियों को उन्होंने आज़ाद कराया था और फिर यहूदियों को इराक से आज़ाद करा के यरूशलेम दिलाया था। उज़ैर अलैहिस्सलाम और दानियाल अलैहिस्सलाम वो इनके साथ थे और फिर बाद में आए इन्हीं के ज़माने में। तो ज़ुल्क़रनैन 2 सींगों वाले हज़रत यसा अलैहिस्सलाम ने भी ख्वाब देखा था, हज़रत दानियाल ने भी ख्वाब देखा था और फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम ने बाद में यहूद को संभाला। तो ये ज़ुल्क़रनैन 2 सींग थे, इनके टोपी ऐसी थी। ईरान में एक मकबरा दरियाफ्त हुआ। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने अपने तर्जुमानुल कुरान तफसीर में भी लिखा कि उस मकबरे में जो ताबूत था उसमें ज़ुल्क़रनैन ही की मैयत थी कि उनके सर पे ताज था और 2 सींग थे और ऊपर उकाब बना हुआ था। ये 2 नबियों के ख्वाब जमा करके ये आपकी निशानी थी। आपसे यहूदियों ने पूछा, या रसूल अल्लाह ये बताएं ज़ुल्क़रनैन कौन है? वो यसअलूनका अन ज़ुल्क़रनैन, आप बताएं, ये पूछते हैं ज़ुल्क़रनैन के बारे में। वो दुनिया में आदिल बादशाह थे और सफ़र करते 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 वो दुनिया के एंड में पहुंचे जहां सूरज गुरूब हो रहा था। आइन हमिया, वो नदी में डूब रहा था। अगर आप समुंदर में खड़े हों तो गुरूब आफ्ताब के टाइम ऐसे लगता है जैसे समुंदर में सूरज डूब रहा है, हालांकि डूब नहीं रहा होता, वो उसकी एक किरण होती है और वो एक अलामत होती है, फिर गुरूब से तुलू हो जाता है। इस तरह उन्होंने वहाँ याजूज मजूज को, ज़मीन के अंदर जो है एक कौम थी वहाँ, उसको जो है ना उन्होंने शिकायत की कि ये फसाद करते हैं। तो आपने याजूज मजूज को वहाँ पर जो है उनसे कहा कि तुम ऐसा करो कि ज़ुबर अल हदीद, आप मुझे लोहा ला कर दो। लोहा भी जमा किया, तांबा भी जमा किया, कोयला भी जमा किया और सीसा पगलाई हुई दीवार बनाई, उनके दरमियान हाइल हो गई। और उसके बाद ये दीवार ऐसी है या ज़मीन के अंदर उनको ऐसे बंद कर दिया गया। अब ये 2 रवायतें हैं, मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ ने कहा यजूज मजूज ज़मीन के अंदर हैं और ऊपर जो है इस तरह वो कर दिया गया। बाज़ ने कहा नहीं, वो रशिया के उस तरफ हिस्सा है, लेकिन वो इस तरह, अगर इस तरह होता ज़मीन के ऊपर तो सैटेलाइट के ज़रिए पता चल सकता था। लेकिन ये कौल सही ये लगता है कि वो ज़मीन के अंदर है, ऊपर शीशा पिघला के ऐसे डाला गया और इसमें 3 चीज़ें, एक कोयला, एक तांबा, एक लोहा। अब कौन सी जगह ये तीनों चीज़ें ज़मीन में ज़्यादा हैं? जब इस एरिया में लोग गए, अक्सर कहते हैं तुर्की में है, अक्सर ने कहा नहीं आगे रशिया में है। खैर, हजूर अलैहिस्सलाम की वो हदीस है, ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि हजूर ने फरमाया कि आज एक रदमा इतना सा सुराख हो गया है दीवारे याजूज में, और वो जब सूरज निकलता है एकदम सारा दिन वो खोदते रहते हैं और शाम जो रात पूरी वो खोदते हैं और सुबह एकदम सूरज की किरण जब अंदर आती है और वो दिन को खोदते हैं या रात को, ये कौल भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन वो खोदते रहते हैं। जब थोड़ा सा सुराख होता है, सूरज की रोशनी अंदर आती है तो वो अंधेरों में है, वो रोशनी में नहीं है। लेकिन जब सूरज की एकदम रोशनी अंदर आती है, उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं, तो वो कहते हैं कल बाकी काम करेंगे, अभी चलो यहाँ से वापस, रात होगी फिर करेंगे, ये रोशनी ख़त्म होगी। जब वो वापस जाते हैं तो अल्लाह ताला उसको वापस दोबारा इसी तरह बरकरार कर देते हैं दीवार को। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो एक दिन इंशाअल्लाह कहेंगे उनका सरदार कि इंशाअल्लाह कल हम बाकी पूरी करेंगे, तो अल्लाह ताला जो है उसको उसी तरह बरकरार रखेगा। अब वो सूरज की रोशनी से क्यों वापस जाते हैं, इसकी एक वजह डॉक्टर्स ने ये लिखी कि चश्म आंखों के जो माहिर हैं कि अगर किसी बंदे को अंधेरे में रखा जाए और एकदम उसे कई महीनों के अंधेरों के बाद एकदम रोशनी में लाया जाए तो वो अंधा हो जाता है और उसकी आंखें जो है बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती हैं। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता उसे रोशनी दी जाती है, थोड़ी थोड़ी। तो इसलिए वो अंधेरे में है, एकदम रोशनी आती है तो वो कहते हैं बस बस अब कल वापस करेंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक हिकमत है। हजूर ने फरमाया 100 आदमी जहन्नुम में जाएंगे, 99 याजूज मजूज होंगे, एक बाकी इंसान होंगे, यानी उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है। वो क़यामत के करीब आएंगे और वो दीवार टूट जाएगी। अब वो बाहर निकलेंगे और समंदरों को पी जाएंगे, इंसानों को मारेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, ईसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से वो लोग मारे जाएंगे और फिर उनको बारिश का पानी बहा के ले जाएगा। ये इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े बयान फरमाया।